दिल्ली शहर डूब रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हाल कुछ ऐसा है। यमुना नदी का पानी ऑल टाइम हाई लेवल को क्रॉस कर चुका है। हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लाखों लोगों को अपनी जगह से मूव कर दिया गया है। आखिर क्यों दिल्ली शहर थोड़ी सी भी बारिश झेल नहीं सकता? आज से 45 साल पहले दिल्ली को ऐसे ही बाढ़ का सामना करना पड़ा था। एक बार 78 में जमुना बाढ़ आई थी और खतरनाक बाढ़ थी। उस वक्त बॉर्डर टाउन के एक मंजिल पूरी डूब गई थी। आखिर क्यों दिल्ली शहर 45 साल के बाद भी इस बाढ़ को हैंडल नहीं कर सकता? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में आखिर क्यों हर साल बारिश आते ही भारत का कोई न कोई शहर डूब जाता है। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया। अब वहाँ पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। वहाँ पे दूर दूर से पक्षी आने लगे हैं और आसपास का पूरा, जैसे द्वारका की मैं झील पे गया था, 5 मीटर पानी ऊपर आ गया। वहाँ पे वाटर टेबल का 5 मीटर पानी ऊपर आ गया है। अब मुझे लगता है वहाँ पानी की दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि हम ग्राउंड वाटर से पानी इस्तेमाल करके ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 तारीख को हिमाचल में फ्लड की वजह से 56 लैंडस्लाइड हुए, जिसकी वजह से वहां पर रेड अलर्ट को जारी कर दिया गया। 122 लोगों की जान गई, 200 से ज्यादा लोग बिछड़ गए, 1000 से ज्यादा रोडों को ब्लॉक कर दिया गया और 40 से ज्यादा पुल बह गए। और यही हाल उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी है। एक समय ऐसा था जब यमुना नदी का पानी एकदम क्लीन हुआ करता था, लेकिन अब इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पल्ला से यमुना नदी दिल्ली में इंटर करती है और वजीराबाद से लेकर ओखला के बीच यमुना नदी पूरे 22 किलोमीटर का रास्ता कवर करती है, जो कि यमुना का सिर्फ 2% है। और उसी 2% में यमुना नदी के अंदर 80% से भी ज्यादा कचरा फेंका जाता है, क्योंकि पूरे देश का 2.5% पॉपुलेशन यानी कि 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं। और वो 2 करोड़ लोगों का पोल्यूटेड वाटर यानी कि वेस्ट वाटर जो है वो सीवर सिस्टम में ही रह जाता है। जैसे कि वहाँ के नाले पूरे भरे हुए रहते हैं और यही सब नालों का वेस्ट वाटर यमुना नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसके लिए वहाँ के ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है ही है, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजन दिल्ली के जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं वो सब अपना केमिकल यमुना नदी के अंदर डाल देते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स, टॉक्सिक मेटल और पेस्टिसाइड। और घरों से निकलने वाले अनवांटेड वाटर, ये सब भी यमुना नदी के अंदर डाल दिया जाता है और यमुना नदी का हालत कुछ ऐसा हो जाता है। 40 से 50 साल पहले यमुना नदी में बहुत सारे लोग नहाने के लिए और डुबकी लगाने के लिए आते थे, लेकिन आज के समय कोई भी डुबकी लगाना भी नहीं पसंद कर रहा। आप लोग सोच भी नहीं सकते वजीराबाद से पहले यमुना नदी का पानी कुछ ऐसा होता है, और जैसे ही दिल्ली में यमुना नदी का पानी इंटर करता है तो उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। Basically this is the same water, okay, before the barrage and after the barrage। यमुना नदी के अंदर इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट और कचरा लोगों ने डंप कर दिया है, और बारिश के समय हिमाचल से जब यमुना नदी दिल्ली में इंटर करती है और वहाँ के नदी साफ नहीं होने की वजह से आजू बाजू एरिया में फ्लड्स ला देते हैं और घरों के अंदर पानी घुस जाता है। आप लोगों को याद ही होगा, शहरों में पहले ओपन ग्राउंड हुआ करते थे और जब बारिश का पानी गिरता था तो ओपन ग्राउंड सोख लेता था। आप लोगों ने नोटिस तो किया होगा, भारत में कुछ ही महीनों में इतना ज्यादा बारिश होता है और फ्लड्स आते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद पीने के लिए पानी भी नहीं होता है। हमारे ये कंक्रीट के बिल्डिंग और ये रोड्स पानी को ग्राउंड में सोखने ही नहीं देते, जिसकी वजह से हर जगह पानी एक्यूमुलेट हो जाता है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले हमें ग्राउंड में खड्डा करना पड़ेगा और रूफ से पाइप कनेक्ट करके उस गड्ढे में छोड़ना पड़ेगा, और इसकी वजह से हमारा ग्राउंड रिचार्ज भी हो जाता है और पानी रोड पर भी नहीं आता। और इसी पानी को हम बाद में यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि गार्डन, टॉयलेट और भी बहुत सारी चीजों में उस पानी को यूज कर सकते हैं। 2012 में चाइना में बहुत ही बड़ा फ्लड्स आया था। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया और उनके सिटी को स्पंज सिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि वहाँ पे दोबारा ऐसा फ्लड्स ना आए।
स्पॉन्ज बेसिकली होता यह है कि आसपास के ग्राउंड में जितने सारे वाटर कलेक्ट हुए हैं उसको सोख लेना। चाइना में इतना बड़ा फ्लड्स आने की वजह ये था कि उन्होंने सिर्फ कंक्रीट्स के बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे, मेट्रो यही सब बनाए थे। उन्होंने नेचर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब चाइना अपने अर्बन एरिया को स्पॉन्ज सिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि जगह जगह पे पेड़, लेक्स और अर्बन एरिया में पार्क को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यही सब चीजें अर्बन एरिया को फ्लड से बचाएगी। तो वो सारे लेक्स और पार्क उस पानी को ऑब्जर्व कर लेगा और ग्राउंड में वाटर को छोड़ देगा, या फिर पानी को किसी दूसरे तरीके के लिए यूज किया जाएगा। आप सबको पता ही होगा चेन्नई को बार बार फ्लड्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब चेन्नई भी अपने अर्बन एरिया को फ्लड्स से बचाने के लिए स्पॉन्ज सिटी इम्प्लीमेंट करने वाली है, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है। और चेन्नई इंडिया का पहला वो स्टेट हो जाएगा जो स्पॉन्ज सिटी को अर्बन एरिया के अंदर इम्प्लीमेंट करेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ होगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।